बैतूल में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जाल में आदिवासी ग्रामीण फंसते नजर आ रहे हैं। कंपनियां आदिवासियों को लुभाकर अपने झांसे में लेती हैं और इसके बाद आदिवासी रकम न भर पाने पर असमर्थ हो जाते हैं और कर्ज में डूबने लगते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है जिला मुख्यालय से लगे जामठी ग्राम से, जहां की महिलाएं इस मकड़ जाल से छुटकारा पाने के लिए कलेक्टर को आवेदन दे रही हैं। जामठी ग्राम की मेहनत मजदूरी करने वाली शिवकली बाई, सविता बाई, सुनीता बाई समेत तमाम महिलाओं ने अलग अलग माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन लिया था। इनका इरादा मेहनत मजदूरी के साथ साथ बकरी मुर्गी पालन समेत अन्य काम करने के लिए था, लेकिन ये भी कर्ज के ऐसे दलदल में फंस गई जहां से निकलने का यहां से उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आधा से आधा ज्यादा भर भी दिया है और फिर भी परेशान करते रहता है। किस्त के चक्कर में वो बाई रेलवे लाइन में मरने के लिए गई थी उसी दिन। ग्रामीण कोटेवाल सर के साथ में लड़ाई हुई थी और उसी दिन गई वो, और तब से अभी तक आई नहीं है। हमने बकरी पालन के लिए थे, किसी ने किराना दुकान के लिए, बकरी के मुर्गी के लिए और हमने पैसा दे दिया है, लेकिन फिर भी वो दोबारा पैसे मांग रहे, तो कहाँ से देंगे सर। बीमा फीस के इसमें 4,500 रुपये पहले ले लिए थे उनने, और फिर अकाउंट में आने के बाद 10,000 रुपये फिर ले लिए उनने, और उसके बाद भी बोल रहे हैं हमने किस्त भर दिए, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि 40,000 रुपये पूरा दो, बोले नहीं तो फिर हम आपके घर में ताला लगा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, धमकी दे के जाते उन लोग। रोज के आते हैं बच्चे, उनको गंदे गंदे शब्द यूज करते हैं। यदि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां शासन के नियमों के अधीन काम कर रही हैं तो निश्चित रूप से वो नियमों का पालन करें, ये हम सुनिश्चित करेंगे। और कोई अवैधानिक रूप से यदि ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। सीधी के सोनाखाड़ बाईपास के पास वाली बस्ती में दिनों लोगों का जीना दुश्वार हो गया। दरअसल नगर पालिका सीधी की तरफ से कचरा उठाव का कोई इंतजाम न होने की वजह से हर बस्ती के पास हर तरफ कचरे का अंबार है। ऊपर से किसी ने कचरे में आग लगा दी, जिससे उठ रहा जहरीला धुआं लोगों के घरों में घुस रहा है। लोगों ने एनडीटीवी से कहा है कि इस गंदगी और जहरीले धुएं की वजह से हर आदमी परेशान है और बीमार हो रहा है। उधर जिम्मेदार समस्याओं को लेकर सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, पर अभी तक जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। 24 वार्डों का कचरा जगह जगह पर फेंका जाता है। हम सोनाखाड़ बाईपास में हैं और ये दिखा दें आपको कि यहाँ कचरा फेंकने का काम किया गया और अब यहाँ आग लगा दी गई है। यहाँ मवेशी भी पॉलीथीन खा करके मर रहे हैं। यह जहरीला धुआं लोगों की जान पर आ गया है। काफ़ी संख्या में लोग हैं यहाँ जो इससे परेशान हैं। बात कर लेते हैं आखिर किस तरीके की समस्या होती है। क्या नाम भैया आपका? राजकुमार जायसवाल। ये कचरा में आग लगाया गया है, काफ़ी धुआं हो रहा है जहरीला, नाक दबा के आते जाते हैं, क्या कहेंगे? इससे प्रदूषण फैलता है, पब्लिक को परेशानी होती है, हाँ? और नुकसानदायक भी है। नगर पालिका में इतना पैसा आता है कचरा उठाने के लिए, कचरा का प्रबंधन करने के लिए, क्यों नहीं हो पाता है? अब शासन सरकार इसकी व्यवस्था करे, हम लोग थोड़ी कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि सरकार इंतजाम करे? हाँ करे। कुछ और लोग हैं, ये देखिए ये निकल रहे हैं लेकिन नाक में कपड़ा लगाए हैं, इनको परेशानी है। तो क्या नाम लिखती हैं? नीचे कर लीजिए हाथ। क्या नाम लिखती हैं? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी जी। यहाँ अभी आप नाक में कपड़ा लगा करके चलती हैं, आती जाती हैं, कहाँ जा रही हैं आप? जा रही कोटा। कोटा। हो। ये कचरे से कितनी परेशानी होती है जो अब है? तभी तो नाक दबा के निकल रहे हैं यहाँ से। जी। क्या कहेंगे, सरकार का पैसा खर्च होता है, सरकार इतना पैसा खर्च करती है, पैसा खर्च होता है लेकिन काम नहीं होता है। काम नहीं होता है? और काम होना चाहिए। होना चाहिए। चलिए, इनका कहना है सबका कि सरकार में पैसा आता है, शासन का पैसा, लेकिन उसका यहाँ लाभ नहीं मिलता। तो कचरा काफ़ी संख्या में इनसे ये जो इधर धुआं है, इतना धुआं फैलता है आपके आसपास वातावरण में, इससे क्या नुकसान होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ पे बहुत बीमारी फैलती है। हम लोग यहाँ से जाते हैं तो परेशानी होती है जाते आते में, इसीलिए शासन यहाँ से हटवाए। शासन हटवाए यहाँ से? जी। तो ये देख पा रहे हैं आपकी कहना है। हम दिखा दें इधर, अपने हम साथी से कहेंगे कि दिखाएं कि जिस तरीके से व्यवस्था है कि पूरे कचरे में आग लगाई गई है और यहाँ से जहरीला धुआं निकलता है। चारों तरफ यहाँ बस्ती है और चारों तरफ बस्ती के लोग रहते हैं, यहाँ आना जाना होता है। जिस प्रकार की व्यवस्था है, नगर पालिका प्रशासन ही इसमें लापरवाही का भी आरोप है कि यदि तरीके से व्यवस्थित किया जाए तो ये इस कचरा को हटाया जा सकता है। कचरे को फेंकने के लिए दूसरी जगह पर
इंतजाम भी किए जा सकते हैं।